हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th। इसका देखेंगे क्लास 10th का जो है बायोलॉजी, जो कि चैप्टर 1 है। इसका जो है ये आपका चौथा पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? चौथा पार्ट। और जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण का जो है 3 पार्ट जो है इससे इससे पहले बना दिए हैं, उसमें बता दिए हैं सारा चीज़ पोषण वोषण को। और पाचन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिए हैं, जिसमें जो है जीव तक बता दिए थे। कहाँ तक बता दिए थे? जीव तक बता दिए थे। और ये अब ये जो आपका होगा चौथा चौथा पार्ट होगा। और इसमें जो है पूरे ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जो है ये तीन तीन वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो ताकि आप लोग जो है आसानी से इसे देख पाइएगा और पूरे चैप्टर को इजी वे में समझ जाइएगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये चूँकि ये जो है पूरे पाचन पाचन सिस्टम ही जो है इसमें पूरे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में ग्रास नली से ऊपर तक का चीज़ बता दिए थे। तो अब थोड़ा सा समझिए कि ग्रास नली यानी आइसोफेगस क्या होता है। तो ग्रास नली जो होता है ये मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। यह नली के समान होता है। किसके समान होता है? नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होता है, यानी ये सिंपल सा नली होता है। देखिए कैसा होता है। ये जो है इस तरह से आपका नली नली होता है। देखिए ये जो आपको नली दिख रहा है इस तरह का नली होता है। और इसमें किसी भी तरह का जो है कोई पाचन नहीं होता है। देखिए अब समझते हैं अमाशय। अमाशय यानी पेट। पेट क्या होता है? तो यह एक थैली नुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पाचन दोनों का कार्य करता है। और ये भोजन को जो है अपने अंदर 4 घंटा रखता है। कितने घंटा रखता है? 4 घंटा। यानी जब भी हम लोग भोजन करेंगे तो वो कितने घंटे के अंतराल पे करेंगे? तो ये 4 घंटे के अंतराल पर करेंगे ताकि भोजन जो है आसानी से पच जाए। अब भोजन का जो है अमाशय का जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है कार्डियक, और दूसरा होता है फुंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो अब थोड़ा सा समझते हैं पिक के अनुसार। किसके अनुसार? पिक में जो है देख करके समझते हैं कि कौन सा पाइलोरिक होगा, कौन सा फुंडिक होगा। तो देखिए सबसे पहले जो होता है ऊपर का जो आपका होता है ये कार्डियक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये जो भाग है आपका कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक। ये जो है ऊपर का भाग आपको कार्डियक कहलाता है। और कार्डियक में ही क्या पाया जाता है? तो कार्डियक में ही HCl पाया जाता है। HCl पाया जाता है जो कि भोजन जैसे ही इससे होकर के आता है, भोजन इस आमाशय में आता है यानी पेट में आता है। और पेट का जो है पहला भाग कार्डियक में आता है। तो इसमें जो है भोजन भोजन को जो है 4 घंटा रोका जाता है। कितना रोका जाता है? 4 घंटा। और इसमें HCl को मिला दिया जाता है। किसे मिला दिया जाता है? HCl को मिला दिया जाता है ताकि जो है भोजन को आसानी से पचाया जा सके। आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन किया जाता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये HCl अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे। और इसमें भोजन को जो है पचाया जाता है। और इसमें HCl का काम होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पेटों में जलन होना शुरू हो जाता है। यानी आप भोजन वोजन नहीं कीजिएगा, लेट तक नहीं करते हैं, तो आपके पेटों में जो है जलन होने लगता है, क्योंकि HCl जो निकलता है तो HCl के कारण जलन होने लगता है। या फिर कभी-कभी जो है पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप इसके लिए ये अम्ल है। और अम्ल की अभिक्रिया यदि क्षार से करा दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है? उदासीन होता है। और जैसे ही आप इसके जगह इनो लेते हैं, क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, तुरंत आपका पेट दर्द क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्योंकि HCl जो है KOH से अभिक्रिया करके ये क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है, यानी उदासीन बन जाता है। और हमें क्या हो जाता है? पेट का दर्द जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है आपका जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं फुंडिक। उसे क्या कहते हैं? फुंडिक। अब थोड़ा सा फुंडिक के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये भाग जो है आपका फुंडिक कहलाता है। और फुंडिक में क्या होता है? तो फुंडिक में जो है इस प्रकार का कांटे नुमा जो है संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रूजी। अब रूजी का काम क्या होता है कि यदि आप किसी दिन मान लीजिए खाना नहीं खाए, तो खाना नहीं खाए तो आप भूखे होंगे। और जब भूखे होंगे तो आपका रूजी क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। और जब आप खाना खा लीजिएगा तो ये रूजी क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। जिससे ये पता चलता है कि ये आपको भूख का एहसास दिलाता है। क्या दिलाता है? भूख का एहसास। तो ये कि जो है किस भाग में होता है? तो ये आपका जो है कब फुंडिक में होता है। किस में होता है? फुंडिक। अब समझते हैं थोड़ा सा पाइलोरिक के बारे में। किसके बारे में? पाइलोरिक। देखिए पाइलोरिक जो है ये आपका ये भाग होता है। और पाइलोरिक में जो है जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस, या जिसे जो है गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है इसका काम होता है कि जठर ग्रंथियां जो है ये काम करती है कि ये
इसमें जो है 2 तरह का जैसे ये पचाएगा दूध दही को ये पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ये जो है इसमें 2 तरह के एसिड पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रेनिन, एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं रेनिन और एक को कहते हैं पेप्सिन। एक को क्या कहते हैं? पेप्सिन। रेनिन का काम होता है कि ये जो है दूध दही को पचाता है। किसे पचाता है? सिंपल सा कहिए दूध को पचाता है। अगर मान लीजिए किसी में जो है रेनिन अगर खराब हो जाए या देखते होंगे किसी का जठर रस यानी गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है खराब हो जाने की वजह से उसमें क्या हो जाता है उसे जो है गैस बनने की जो है बीमारी प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार जब रेनिन जो है रेनिन का काम होता है दूध को पचाना। छोटका बचवा जो होता है उसमें क्या होगा रेनिन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होगा तो वो देखते होंगे दूध दूध को जो है वो पचा करके तुरंत ख़त्म कर दिया जाता है। जैसा कि यदि बच्चे में देखिएगा तो जैसे ही वो दूध पीता है जब वोमिटिंग करता है तो वो दूध जो है दही के रूप में निकलता है। तो ये पचाने का काम कौन करता है? तो ये आपका रेनिन करता है। और पेप्सिन, पेप्सिन जो है पेप्सिन किसे पचाता है? तो पेप्सिन जो है आपको प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। जबकि दूध में जो उपस्थित उपस्थित होता है, दूध में क्या उपस्थित होता है? तो दूध में जो है आपका केसीन प्रोटीन होता है। कौन-सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन होता है। और पेप्सिन किसे पचाएगा? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाएगा। ये प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और भोजन अमाशय के बाद अब कहाँ जाएगी? तो अब जो है छोटी आँत में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? छोटी आँत। यहाँ से देखिएगा तो ये नली जो आपको दिख रहा है ये कहाँ जाएगा? तो ये जो है छोटी आँत में जाएगी। तो थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए ये जो आकृति है इस आकृति में आपको दिखाने की कोशिश किया गया है कि मतलब इसमें कौन-सा अमाशय है और कौन-सा जो है छोटी आँत है। देखिए जैसा कि यहाँ जो है आपका सैलिवरी ग्लैंड या इसे मुख गुहा कहिए, इसे टंग यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर जो है जीभ होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो एपिग्लोटिस होगा और ये क्या होता है? आइसोफेगस। ये पूरी नली क्या कहलाता है? आइसोफेगस कहलाता है। और ये जो आकृति आपको दिख रही है ये क्या है? तो ये आपका पेट है। और यहाँ जो छोटा-सा ये पत्ते के आकार की तरह दिख रहा है ये क्या है? पैंक्रियाज़ है। और ये जो घुंघरा सा ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आँत है। और यहाँ जो है ये आपका गॉल ब्लैडर है और ये आपका लीवर है। ये क्या है? लीवर है। और नीचे जो आप दिख रहा है ये क्या है? तो ये आपका बड़ी आँत है। ये क्या है? बड़ी आँत और यहाँ पे क्या है? रेक्टम है। देखिए, अब समझते हैं छोटी आँत, यानी छोटी आँत जो है क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो छोटी आँत को क्या कहा जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन जो पूर्ण रूप से पचेगा वो कहाँ पचेगा? तो छोटी आँत में ही पचेगा। और इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं डेडुनम, जेजुनम और एक को कहते हैं इलियम। एक को क्या कहते हैं? इलियम। अब थोड़ा-सा जान लीजिए कि इलियम कौन होता है, डेडुनम कौन होता है और इ जेजुनम कौन-सा होता है? देखिए, ये जो होता है आपका ये वाला भाग कहलाता है डेडुनम। क्या कहलाता है? ये भाग आपका डेडुनम कहलाता है। और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। क्या कहलाता है? जेजुनम। और ये नीचे वाला भाग जो दिख रहा है ये आपका इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम। तो इस तरह से जो है छोटी आँत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आँत के 3 भाग होते हैं। अब बारी-बारी से समझते हैं कि छोटी आँत का डेडुनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, फिर इलियम क्या होता है। इससे पहले हमें समझना होगा कि लीवर क्या होता है। क्या समझना होगा? लीवर। और लीवर से ही निकलता है जिसे कहते हैं पित्त। क्या कहते हैं? पित्त या पित्त रस कहते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत या इसी को जो है जिगर कहा जाता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार जो है 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। यदि मान लीजिए लीवर कभी आप ज़हर-वहर खा लेते हैं तो लीवर क्या हो जाता है? लीवर जो है आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त। तो लीवर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लीवर खुद से जो है स्वयं ही इसे क्या कर लेता है? क्षतिपूर्ति कर लेता है। यानी पुनर्निर्माण जो है स्वयं कर लेता है। यकृत में पित्त बनता है। क्या बनता है? पित्त बनता है जो जा कर के कहाँ जमा होता है? तो ये जो है आपका पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो देखिए गॉल ब्लैडर यानी इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर के क्या होता है? जमा होता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्त का निर्माण इसमें नहीं होता है, जबकि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में जो है पहले पित्त का निर्माण होता है। अच्छा पित्त से जो है मतलब पित्त से जो है हमें बहुत सारे ये लीवर जो होता है, लीवर से हमें बहुत सारा विटामिन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जब हम मछली खाते हैं, छोटा वाला मछली खाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग लीवर खा लेते हैं, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी ज़्यादा उससे विटामिन आर मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि लीवर कौन-सा है और इसका जो है पिताशय कौन-सा है? तो देखिए ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? तो ये जो है आपका लीवर है। ये क्या है?
लीवर है, और लीवर के ठीक नीचे देखिएगा तो वो छोटा सा जो आपको दिख रहा है वो क्या है, तो वो जो है आपका पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। ये जो आपको दिख रहा है ये पित्ताशय है। कभी कभी क्या होता है कि पित्ताशय पित्ताशय में जब जो है स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टोन यानी पत्थर हो जाता है। इससे इससे एंजाइम निकलता है जो जाकर के छोटी आंत में मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें जो है स्टोन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोन यानी पत्थर हो जाता है। तो पत्थर हो जाने के कारण जो है डॉक्टर जो है इसे काट करके हटा देता है। क्या करता है? काट करके हटा हटा देता है। और जैसे ही काट करके हटा देता है तो डॉक्टर हमें कहता है कि आप जो है टाइम से भोजन कीजिए। आप क्या कीजिए? टाइम से भोजन कीजिए, क्योंकि इससे जो है अगर यहाँ पे पित्ताशय होता तभी तो आसानी से यहाँ जो है एंजाइम को निकाल देता। लेकिन अगर ये काट के हटा दिया जाता है तो इससे जो है टाइम से जैसे ही भोजन कीजिएगा तो इसे पता चल जाता है कि अगर आप 9 बजे भोजन करते हैं हर रोज़, तो यहाँ से जो है एंजाइम निकल करके और आपके भोजन में क्या होता है? मिल जाता है। और जो पित्त 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 का जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान होता है 7.8 से 8.5 होता है। और पित्त या भोजन भोजन को जो है काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन को काइम कहते हैं। में उपस्थित वसा को तोड़ देता है। भोजन में जो उपस्थित वसा होता है इसे जो है ये पित्त पित्त तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण। बाय द वे एग्जाम में आपका पूछ ले कि पायसीकरण क्या है, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि वसा के तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पायसीकरण कहा जाता है। तो या इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? देखिए, बड़ी आंत से पहले जो है हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको छोटी आंत का बताए थे डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो इस तीनों के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे बड़ी आंत। तो देखिए, सबसे पहला भाग जो होता है छोटी आंत का, वो होता है आपका डेडुनम। कौन सा होता है? डेडुनम। तो डेडुनम के बारे में समझते हैं कि डेडुनम में क्या होता है। तो यह जो है छोटी आंत का पहला भाग होता है। जैसे ही छोटी आंत प्रारंभ होता है तो इसका पहला भाग क्या होता है? डेडुनम होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, यानी इसमें जो है भोजन आता है, जहाँ उसमें क्या मिलती है? पित्त मिलती है। वह क्षारीय बना देता है भोजन को। ग्रहणी किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इस डेडुनम में क्या होगा? 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाएगा। एक को कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं? कोले कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सिक्रेटिन। उसे क्या कहते हैं? सिक्रेटिन। जो कोलेसिस्टेकाइनिन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है कि ये जो है पित्ताशय, किससे? पित्ताशय से जो है, पित्ताशय को कहता है अरे भाई भोजन आ गया है तो जल्दी से जो है एंजाइम को निकालो। तो ये कोलेसिस्टेकाइनिन जो है पित्ताशय से क्या निकालता है? तो ये जो है एंजाइम को निकालता है। किसे निकालता है? एंजाइम को निकालता है, और भोजन में जाकर के मिल जाता है। जबकि सिक्रेटिन सिक्रेटिन का काम क्या होता है? तो सिक्रेटिन का काम होता है कि अग्नाशय रस को निकालने के लिए उत्तेजित करना। जैसे ही भोजन आ जाता है ये तुरंत मैसेज किसे देता है? देखिए, सिक्रेटिन का काम होता है कि सिक्रेटिन जो है अग्नाशय में, कहाँ? अग्नाशय में जो है अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे क्या हो जाए कि अग्नाशय रस निकल जाए। तो अग्नाशय रस जो निकलता है ये किसके कारण? तो ये मैसेज कौन देता है? तो ये जो है आपका सिक्रेटिन देता है। कौन देता है? सिक्रेटिन देता है। अब वहाँ जो अग्नाशय है, अग्नाशय से हमें 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं या अग्नाशयी रस कहते हैं। अब कौन कौन सा निकलता है? तो एक निकलता है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन। इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। ट्रिप्सिन एमाइलेज। कौन सा? ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज, ये जो है 3 एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? 3 एंजाइम निकलता है, जो कि भोजन में आकर के मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या होगा? तो यह प्रोटीन को पचाता है। यह किसे पचाएगा? तो प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन पचाने का काम किसका है? तो ट्रिप्नोसिन का है। जबकि एमाइलेज एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज का काम होता है शर्करा को तोड़ना। किसे तोड़ना? शर्करा को तोड़ना। जबकि लाइपेज लाइपेज का काम क्या होता है? तो लाइपेज जो है वसा को पचाता है। किसे पचाता है? वसा को। तो वहाँ से कितने एंजाइम निकलते हैं? तो आपका ये 3 एंजाइम निकलता है, तो इसे याद रखेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं, डेडुनम तो हो गया, अब समझिए जेजुनम। क्या समझते हैं? जेजुनम। जेजुनम में जो है पाचन की कोई क्रिया ही नहीं होती है। जेजुनम में क्या होता है? जेजुनम में जो है पाचन की कोई क्रिया ही नहीं होती है, और बाद भोजन जेजुनम में जाता है, और जेजुनम के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? तो जेजुनम के बाद जो है भोजन इलियम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इलियम। हाँ, इलियम में जो है कुछ काम होता है। तो देखिए, इलियम में क्या होता है कि इलियम में जब भोजन आता है तो भोजन का तो पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी ही आंत में। अब जब भोजन इलियम में आता है तो यहाँ विलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विलाई इस तरह से छोटा छोटा पाया जाता है, जिसका काम होता है कि जब भोजन पच जाता है ना, तो भोजन से जो आवश्यक पदार्थ
पदार्थ होता है उसे अवशोषित कर लेना। क्या होता है? अवशोषित कर लेना, यानी भोजन को क्या कर लिया जाता है, वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। जो भी चीज़ हमें चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ चाहिए, सारे चीज़ को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और हमारे बॉडी में जो है इसे सुरक्षित रख लेता है। तो अब समझेंगे हम लोग बड़ी आँत। बड़ी आँत क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, यह जो है बड़ी आँत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी बड़ी आँत, यहाँ पे आँत लिखा है। बड़ी आँत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है जल का अवशोषण होता है। देखिए, जबकि नाम है इसका बड़ी आँत, लेकिन लंबाई में ये बड़ा नहीं है। लंबाई में कौन बड़ा है, छोटी आँत जो है बड़ा है। अब इसमें जो है कई सारे भाग होते हैं बड़ी आँत का। तो देखिए कौन कौन सा भाग होता है। देखिए, इस प्रकार से जो होता है आपका क्या होता है, बड़ी आँत हो। देखिए, बड़ी आँत में जो है इस प्रकार का जो भाग होता है इसे कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। जिसका जो है हमारा ये जो है जैसे पहले हम लोग यदि घास-फूस खाते थे तो उसे पचाने का काम कौन करता था? अपेंडिक्स करता था। जैसा कि जानवर, जानवर में क्या होगा? जानवर में जो है अपेंडिक्स त तगड़ा होगा। इसके बाद जो ये शुरू होता है इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? ये बड़ी आँत का भाग है, जिसे इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कैलोन कोलोन। और इस भाग को जो कहते हैं इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग को, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को जो है कहा जाता है सिग्माइड कोलोन। क्या कहा जाता है? सिग्माइड कोलोन। और सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है रेक्टम। क्या कहा जाता है? रेक्टम। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पचा हुआ भोजन जो है पहले फिर बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के बाद कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। जबकि यदि हम कोई भी चीज़ पीते हैं, जैसे कि पानी पीते हैं, तो पीने के दौरान ही वो कहाँ चला आता है? तो बड़ी आंत में चला आता है। और बड़ी आंत में आकर के क्या हो जाता है, उसका जो है अवशोषण हो जाता है। यानी जो भी हमें उससे पदार्थ चाहिए, जैसा कि मान लीजिए खनिज लवण चाहिए, तो वो सारा चीज़ किससे आ जाएगा? तो वो जो है जल से अवशोषित कर लेगा और इसे कहाँ भेज देगा? मूत्राशय में भेज देगा और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका पाचन का जो है पूर्ण क्रिया समाप्त हो गया। यानी पूरे पाचन को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि पाचन की जो क्रिया होती है, वो कितने अवस्था में होती है। तो पाचन की क्रिया जो है आपका 5 अवस्था में होता है। कितने अवस्था में होता है? 5 अवस्था। अब थोड़ा-सा समझते हैं कि पाचन की जो क्रिया 5 अवस्था में होती है, वो कौन-कौन सी अवस्था होती है। तो पहली जो अवस्था होता है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो इसमें जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी जैसे ही भोजन को खाते हैं वो क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। और दूसरा जो होगा ये क्या होगा? आपका पाचन होगा। यानी जब हम भोजन को मुँह में डालते हैं और छोटा-छोटा पार्ट में टुकड़ा करना शुरू कर देते हैं, यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पूर्ण पाचन जो है भोजन का कहाँ जाके होता है? तो ये छोटी आँत में हो जाता है। और तीसरा जो होता है अवशोषण, यानी अब्ज़ॉर्बेशन। यानी भोजन का जो है अवशोषण किया जाता है। जो भी हमने भोजन किया उससे जो भी हमें आवश्यक पदार्थ मिलेगा उसका क्या करेंगे? तो अवशोषण करेंगे। जैसा कि पचे हुए भोजन जब कोशिका सोखती है, यानी जब भोजन पच जाता है तो उससे जो भोजन हमारा शरीर जो आवश्यक पदार्थ सोखता है वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और चौथा जो होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे भोजन, भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करना। यानी जो भी भोजन पच चुका है उससे जो हमें ऊर्जा मिलता है वही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और पाँचवाँ जो होता है मल परित्याग। यानी जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तो अब हमारे शरीर में भोजन का कोई कार्य नहीं होता है। और जब भोजन का कोई कार्य नहीं होता है तो वो अब जो है अवशिष्ट पदार्थ होता है, जिसे हम मल मूत्र के द्वारा क्या करते हैं? तो इसे जो है मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे भोजन जो भी हमने किया उसका पाचन कितनी अवस्था में हुआ ये भी देख लिए, पाचन की क्रिया कैसे हुआ ये भी देख लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपको हम श्वसन का चैप्टर क्लियर करेंगे। कौन सा करेंगे? श्वसन का चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल से बने रहिएगा, आपका जो है तैयारी अच्छे रूप से हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि उस पे जो है हम फिर से सुधार करके आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही।